जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अपने परिवार के साथ अच्छे हैं। प्रभु यीशु ने और एक नया दिन दिया है अपने परिवार के साथ वचन में पवित्र होकर जीवन बिताने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अगर आप लोग YouTube से पहली बार हालेलुया मिनिस्ट्री का वचन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हर रोज नए नए वचन से आत्मिक में बढ़ना चाहते हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपना विश्वासी भाई बहन को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी हर रोज नए नए वचन से आत्मिक जीवन बिताएं। आज हम वचन से कुछ सीखेंगे। वचन ये कहता है कि आप मुझे पुकारो, मुझे ढूंढो, आप पाओगे। संपूर्ण मन से आप आओ, मैं आपका सुनूंगा करके। आप आज किसी और का सुन रहे हैं, किसी और को ढूंढ रहे हैं। मेरा ये सवाल आपको है, अगर आप इंसान के पीछे चल रहे हो या आप किसी का सुन रहे हैं, तो वचन ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आप मुझे ढूंढोगे तो पाओगे और संपूर्ण मन से मेरे पास आओ और बुलाओ, मैं आपका सुनूंगा करके। हो सकता है आज बीमारी में बहुत सालों से, दिनों से गुजर रहे हो सकता है आज आप कर्जे में डूब गए हो सकता है आपका बिजनेस लॉस हो गया है, हो सकता है आप एग्जाम में फेल होते जा रहे हो सकता है आज इंटरव्यू में फेल होते जा रहे हो सकता है आज आपको नौकरी नहीं है, हो सकता है आपका पति आपको छोड़ के गया, पत्नी आपको छोड़ के गया, आपके बेटे और बेटी छोड़ के गए, बात नहीं सुन रहे, परिवार में पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है, कर्जे के लिए आज आप परेशान में हो। मैं आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूं और रास्ता ढूंढ रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह इस वचन से कहता है आप मुझे पुकारो, मैं आपका आवाज सुन के मैं आपको उतार दूंगा और मैं आपको उद्धार करूंगा। आपका वो स्वर, वो शब्द सुन के उतार दूंगा और मैं आपको बचाऊंगा करके प्रभु यीशु मसीह कहता है। क्या आज सुनने के लिए तैयार हो? क्या आप यीशु का वचन को पालन करने के लिए तैयार हो? क्या आप यीशु को विश्वास करने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो चलिए हम वचन पढ़ेंगे कि वचन क्या सिखाता है। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय 12 और 13 पद में ऐसा लिखा है। हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा करके। आपका आज कोई सुन रहे या नहीं सुन रहे वो मुझे पता नहीं है, लेकिन इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, पूरे लोगों का सुनने वाला एक ही प्रभु यीशु मसीह है। आज अपने ही लोग आपका नहीं सुनते हैं, खुद का पति नहीं सुनता, खुद का पत्नी नहीं सुनता, बेटे बेटी नहीं सुनते, माता पिता भाई बहन नहीं सुनते, अपने लोग नहीं सुनते, लेकिन यीशु सुनने के लिए तैयार है। आपका आवाज वो सुनने के लिए वो खड़ा है। आप उसको बुलाएंगे, आप उसको पुकारेंगे, आप उसको मांगोगे करके, वो अभी भी आपके लिए इंतजार कर रहा है और इस वचन से वो बात कर रहा है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, अगर आपके पास बाइबल है तो पढ़िए, अगर नहीं तो आप नोट कीजिए। यिर्मयाह 29 अध्याय 12 और 13, फिर से मैं 12 पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। आप चिल्ला चिल्ला करके पुकार रहे हो लेकिन कोई नहीं सुन रहे होंगे। आपका मदद के लिए गिड़गिड़ा रहे होंगे लेकिन कोई नहीं सुन रहे हैं। आपका बीमारी का इलाज के लिए, चंगाई के लिए आप
हॉस्पिटल में गिड़गिड़ा होंगे, आपके परिवार में गिड़गिड़ा होंगे, लेकिन कोई नहीं सुन रहे। लेकिन यीशु कहता है कि मेरा नाम लेकर पुकारो, बुलाओ, मैं आपका सुनूंगा करके। आपको वो चंगाई देने के लिए इस वचन से बात कर रहे हैं। अगर आप कर्जे में हो, उसको बुलाइए, आपको कर्जे से वो आजाद करेगा। आप एग्जाम में फेल हो जा रहे हो, यीशु को बुलाओ, आपको वो एग्जाम में पास कर देंगे। अगर आप इंटरव्यू में नौकरी के लिए फेल हो जा रहे हो, आप प्रार्थना कीजिए, बुलाइए यीशु को, वो आपको अच्छा नौकरी देंगे। अगर आप खुद का पति और पत्नी से चिंतित हो, दो टुकड़ा हो गए हैं, अलग हो गए आप लोग, आप यीशु को बुलाइए, वो आपको फिर से आपका परिवार को वो जोड़ देंगे। अगर आपके बच्चे नहीं सुनते हैं, आप यीशु को बुलाइए, आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, वो सुनने के लिए इस वचन से वो बात करेगा। आप लोगों को ठीक करने के लिए इस वचन से वो बात कर रहा है। क्या आप आज से यीशु मसीह को विश्वास करोगे, उसका वचन से चलोगे, कलीसिया जाओगे, परिवार प्रार्थना करोगे, आत्मिक जीवन बिताओगे, संपूर्ण मन से, आत्मा से, वो आपका सुनेगा। कुछ चीज पाने के लिए बहुत सारे लोग बुलाते हैं, यीशु मसीह देता है, और चीज पाने के लिए लोग पाने के बाद छोड़ दे के चले जाते हैं, और जब बहुत बड़ी मुसीबत आता है तो मुसीबत से उन लोग झूल जाते हैं। ऐसा विश्वास नहीं करना है, कुछ पाने के लिए विश्वास नहीं करना। संपूर्ण मन से, आत्मा से, दिल से यीशु मेरा उद्धार करता है, ये मेरा जो समस्या है आखिरी सांस तक, जीवन तक, वही उद्धार करने वाला, उसका सच्चा वचन से, रास्ते से चलने के लिए अगर तैयार हो तो उसको बुलाइए, वो आपको उद्धार करेंगे। कोई आपका सुनता नहीं या नहीं सुनता मुझे पता नहीं, लेकिन यीशु कहता मैं आपका सुनूंगा, मुझे मेरे नाम लेकर प्रार्थना करो, बुलाओ, कलीसिया आओ करके यीशु कहता है। अगर आप इस वचन से परिवर्तन होने के लिए चाह रहे हैं, आशीष पाने के लिए चाह रहे हैं, तो आप प्रार्थना कीजिए, इस वचन को विश्वास कीजिए, हर रोज वचन पढ़ो, कलीसिया रविवार को जाओ अपने परिवार के साथ और प्रार्थना कीजिए, यीशु मसीह को आपका समस्या को बताइए ताकि वो आपको ठीक कर सके। हम नीचे देखेंगे 13 में कि यीशु मसीह क्या कहते हैं यहाँ पे, तुम मुझे ढूंढेंगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। अगर तुम यीशु को ढूंढोगे तो पाओगे। जब आप संपूर्ण मन से, आत्मा से, हृदय से जब यीशु के पास आप जाओगे तो यीशु आपके जीवन में आएगा, वो आपका सुनेगा, आपका दुख को, दर्द को वो दूर करेगा, आपको वो आशीष देगा, आपके जीवन में सफलता देगा। आप जहां पे गिर गए हो फिर से आपको खड़ा करेगा। जो आज आपके पास खड़ा होने के लिए आपके परिवार में, आपके जीवन में कोई भी नहीं हुआ के खड़ा होगा, फिर से आपको नया जीवन देगा और आशीष देगा। अगर आप विश्वास कर रहे हो तो चलिए हम यीशु को आज से अपना उद्धारकर्ता का रूप से, अपना संपूर्ण मन से, आत्मा से विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, बाइबल हर रोज पढ़ेंगे, हर रविवार को कलीसिया जाएंगे, परिवार के साथ आत्मिक जीवन बिताएंगे, पापों को छोड़ेंगे, आदत को छोड़ेंगे। अगर आप ऐसा जीवन बिताना चाहते हैं तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे पिता यीशु मसीह, यूट्यूब से जितने भी लोग वचन सुन रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पिता, बहुत लोगों को ढूंढते आ रहे हैं, पुकारते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाले नहीं, पाने वाले नहीं। लेकिन आज वचन से आपने बात की है मेरे पिता, आप सुनने वाले हैं, हमारा दर्द और दुख को समझने वाले हैं, हमारा चिंता और भावना को आप उद्धार करने वाले हैं, दूर करने वाले हैं। मेरे पिता, आप आशीष दीजिए हमारे जीवन में, परिवार में जो संकट है, बीमारी है, कर्जे है, बहुत सारे तरीके का समस्या है मेरे पिता, इस चीजों से आप उद्धार कीजिए। मेरे पिता, जाने अनजान में हम आपसे भूल हो गए, दूर हो गए, और भूल किए हैं, आपके नाम पर आपसे दूर हो गए। मेरे पिता, माफ करना,
क्षमा करना, आज से पवित्र होकर संपूर्ण मन से, दिल से, आत्मा से जीवन बिताने के लिए आप मदद कीजिए करके ये छोटी सी विनती और प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता यीशु के नाम पर मांगते हैं। आमीन।